दोस्तों आपने घर्षण कोण के बारे में पढ़ा और घर्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गति घर्षण के प्रकार। गति घर्षण जो है ठीक है, गति घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ भैया नहीं आता आप पाएंगे कि हम लोग पढ़ेंगे आज गति घर्षण के प्रकार। गति घर्षण के प्रकार गति घर्षण types of तो आप समझ सकते हैं अगर किसी भी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाई जा रही है तो दो प्रकार से गति कर सकता है। उसमें दो प्रकार से गति करेगा। जैसे मान लीजिए जब हम किसी वस्तु पे गति लगाएंगे तो उसके आकार पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए अगर इस तरह का है तो क्या करें, इस संपूर्ण सतह पर है घिसकना शुरू करेगा। करेक्ट क्या करेगा, और अगर ये इसका सिर्फ इस तरह का है या बेलनाकार है ये क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्की घर्षण, वो स्लाइड करेगा। इसको देखेंगे इसको बोलेंगे सर्की घर्षण, इसका नाम है स्लाइडिंग घर्षण। अब एक जो है एक हम कर सकते हैं, आप पहले उसको हम लोटनी इसका हम काम करेंगे गति घर्षण जो है दो प्रकार का होता है। एक को कर सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक को नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग क्या हुआ, रोलिंग क्या हुआ, इसको समझेंगे।
देखेंगे मिलेगा जो सर्पी घर्षण है, इसका मतलब ये हो गया जब कोई भी वस्तु जब कोई वस्तु जो लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का क्या हो जैसे लकड़ी का किसी तल पर जब किसी तल पर सकते गति करता है कोई संपर्क ये बीच के घर्षण इसके बाद आप पाएंगे कि टूटने घर्षण में आप देखेंगे घर्षण को देखेंगे बस स्टॉप 5 से 5 तो हम लोगों ने देखा कि भाषण आपने सभी के बारे में बात की, सभी एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं कि सभी का मतलब ये होगा कि आप सब का मतलब क्या होता है, जैसे सांप, जो सांप होता है, सांप जब सांप चलेगा तो सांप जो सरकते हुए चलता है, तो उस तरह के घर्षण को हम नाम देते हैं सर्पी घर्षण, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम देते हैं। और लोटने का मतलब हो गया, लोटने का अर्थ ही होता है लोटना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लकड़ी का या आप गैस सिलेंडर ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, आप उसको दो तरह से ले जा सकते हैं। एक तो आप उसको चाहें तो अगर गैस सिलेंडर है तो आप क्या कर सकते हैं, बेलनाकार होता है, अगर ये बेलनाकार है इसको इस तरह से आप इसको आप इसको ऐसे निकाल के ले जा सकते हैं। जब एक लूटेगा तो क्या करेगा, ये लूटेगा, इसे लूटना है। तो जो संपर्क सतह होगा और जो लकड़ी का कट्टा होगा, इनके बीच जो घर्षण का काम करेगा, इसका हम संपर्क सतह इसको बोल रहा है। तो यहाँ पे जो घर्षण का काम करेगा, इस घर्षण बल को क्या नाम देंगे, लोडलिंग घर्षण बल। इसका नाम होगा लोडलिंग घर्षण बल। इसको हम स्लाइड इसका नाम देते हैं लोडलिंग का रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कभी-कभी आपसे पूछेगा, ऐसे पूछता है कि लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण से आप क्या समझते हैं, या लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर स्पष्ट करिए। तो इस तरह से जो है कि आप
आपको आएगा तो पूछेगा कि शक्ति घर्षण को आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु समतल सतह पर सरकती हुई गति करती है उसको शक्ति घर्षण कहा जाता है। और जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए मतलब ऐसे नाचते हुए गति करती है तो उसको लुढ़कने घर्षण। लुढ़कने घर्षण में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहिया है, पहिया है लकड़ी का गोल टुकड़ा है, तो वो सब क्या करता है, वो सभी जो है ऐसे लुढ़कते हुए गति करेंगे, उसको हम नाम देते हैं, इसको नाम देंगे वो ये शक्ति घर्षण है और ये लुढ़कने घर्षण। तो लुढ़कने और शक्ति घर्षण के बारे में आपने देख लिया कि किस तरह से जो है शक्ति घर्षण का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे और कैसे जो है कि लुढ़कने का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। आइए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ वर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे लुढ़कने मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है और खुदरे तल पे गति कर रही है तो उसको वहां पे किया गया कार्य करना पड़ेगा। अगर वही वस्तु किसी आनत मतलब ये होता है कि अगर कोई दो सतह हो और उनके बीच में कुछ कोण बना उसको बोलते हैं आनत तल। तो अगर वही वस्तु जो है आनत किसी ऐसे हवादार सरफेस पे गति कर रही है तो इस तरह से जो है उसको हम नाम देंगे कि ये जो है आनत तल पे किया गया है। लेकिन इसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है।